बिहार प्रदेश का एक पुलिस वाला पश्चिम बंगाल के कोठे पर पहुंच जाता है। उसे किसी लड़की के साथ में समय बिताना था। अब जब ये कोठे के अंदर जाता है तो वहां पे जाके लड़कियों को देखता है, लेकिन इसको कोई लड़की पसंद नहीं आती। अब कोठे की मालकिन इससे पूछती है कि क्या हुआ, तो ये कहता है कि कोई और लड़की हो तो दिखाओ। अब कोठे की मालकिन इसे और भी लड़कियां दिखाती है, लेकिन इसे उनमें भी कोई पसंद नहीं आती। अब ये वहां से वापस आ रहा होता है, तभी कोठे की मालकिन कहती है कि क्या बात है, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें। वो कहता है कि कोई और लड़की हो तो और दिखाओ। इसके बाद वो कोठे की मालकिन कहती है कि एक लड़की और है, बस अभी 5 मिनट में आती है, उसे और देख लो, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो रुक जाना, नहीं तो चले जाना। अब जो आखिरी लड़की थी वो उसके सामने लाई जाती है। अब वो उस लड़की को देखता है और वो कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ ही समय बिताना है। अब वो जब उस लड़की के साथ जा रहा था तो कोठे की मालकिन से कहता है कि मुझे लंबे समय तक इस लड़की के साथ में रहना है। तो कोठे की मालकिन उससे कहती है कि अगर तुम्हें लंबे समय तक इस लड़की के साथ में रहना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद में ये आदमी मान जाता है कि ठीक है, मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे देता हूँ, लेकिन मुझे लगभग 2 से 3 घंटे इस लड़की के साथ रहना है। इसके बाद ये आदमी इस लड़की के साथ में कमरे में चला जाता है, कमरे को अंदर से बंद कर लेता है। अब थोड़ा समय बीतता है, थोड़े समय बाद ही पश्चिम बंगाल की पुलिस उस कोठे पे छापा मार देती है। और जब छापा मारा जाता है तब जाके पता चलता है कि ये जो आदमी है वो बिहार का एक पुलिस वाला है और वो इस लड़की को छुड़ाने के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि ये लड़की पिछले 5 महीने से अपने घर से गायब थी और पुलिस को सूचना मिली थी कि ये इस लड़की को जो है कोठे पे बेच दिया गया है। अब दोस्तों, आज की कहानी इसी लड़की के ऊपर है कि आखिर ये लड़की कोठे तक पहुंची कैसे और पुलिस ने किस तरह से इस लड़की को कोठे से रिहा करवाया। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के पटना शहर से। पटना शहर में एक थाना लगता है, थाना मनेर। मनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 21 साल का लड़का रहता है। 2 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 1-1:30 बजे के आसपास का समय होता है। इस लड़के के मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, अननोन फ़ोन होता है। अब ये लड़का क्या करता है, पहले तो नंबर देखता है, उसके बाद उस फ़ोन को उठा लेता है। अब जब ये लड़का उस फ़ोन को उठाता है और बात करता है तब जाके पता चलता है कि सामने से एक लड़की फ़ोन पे बात कर रही है। वो लड़की फ़ोन पे रो रही थी। ये लड़का उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है और ये लड़का जब उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है तो एक ही बार में पहचान जाता है। ये लड़का कहता है कि दीदी आप कहाँ हो, हम कितने परेशान हो रहे हैं, हमने आपको हर जगह ढूंढ लिया, पिछले 5 महीने से आपका कोई पता ही नहीं है। तब वो लड़की कहती है कि भैया मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। दिन में 8-8, 10-10 लोग आते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा करके नोचते हैं, मुझे यहाँ से बचा लो। ये लड़का कहता है कि दीदी आप कहाँ हो ये तो बताइए। तब वो लड़की बताती है कि मैं पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोठे पे हूँ, मुझे यहाँ पे बेच दिया गया है। इतनी ही बात होती है कि इतनी देर में फ़ोन कट जाता है। अब जैसे ही फ़ोन कटता है तो ये लड़का क्या करता है, सीधा जाता है अपने घर पे, अपनी माँ को बताता है कि माँ आज दीदी का फ़ोन आया था। अब जैसे ही इसकी माँ सुनती है कि दीदी का फ़ोन आया था, क्या हुआ, दरअसल दोस्तों इनकी एक बेटी है रिया, ये काल्पनिक नाम है। रिया जो है पिछले 5 महीने से गायब है। इन लोगों ने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई अता पता ठिकाना नहीं है। लेकिन 5 महीने बाद अचानक से ही उसका फ़ोन आया। अब जैसे ही फ़ोन आया तो पता चला कि लड़की को पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोठे पे बेच दिया गया है, जहाँ पे उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उसकी माँ अपने परिवार के सभी लोगों को बताती है कि आज रिया का फ़ोन आया था और वो बता रही थी कि उसे किसी कोठे पे बेच दिया गया है। अब जैसे ही घर वालों को ये वाली बात पता चलती है तो सब सोचने लगते हैं कि आखिर उस लड़की को कैसे निकाला जाए। दोस्तों, ये बात थी 2 अक्टूबर 2025 की दोपहर की। 2 अक्टूबर से 3 अक्टूबर, 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर आ जाती है और 4 अक्टूबर को रिया के परिवार वाले ये फैसला करते हैं कि वो सभी लोग थाने जाएंगे और थाने में जाके पुलिस की मदद लेंगे। इसीलिए 5 अक्टूबर 2025 की दोपहर में रिया के परिवार के सभी लोग मनेर थाने पहुंच जाते हैं। मनेर थाने में जाके वो थानेदार साहब के सामने पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि लगभग 5 महीने पहले उनकी बेटी रिया अचानक से घर से गायब हो गई
और हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई भी अता पता ठिकाना नहीं है। लेकिन अचानक से ही 5 महीने बाद 2 अक्टूबर 2025 की दोपहर को उसका फ़ोन आया है और फ़ोन पर उसने बताया है कि उसे किसी कोठी पे भेज दिया गया है और वो हमसे मदद मांग रही है। साहब कैसे भी करके हमारी बेटी को उस कोठी पे से बचा लीजिए। इसके बाद थानेदार साहब क्या करते हैं, इनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक प्रार्थना पत्र लिख के दीजिए, उसमें अपनी बेटी की पूरी डिटेल लिखिए, जिस फ़ोन नंबर से फ़ोन आया है उस फ़ोन नंबर को लिखिए ताकि हम आपकी FIR दर्ज कर सकें। इसके बाद ये लोग एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, लड़की का फ़ोटो देते हैं, पूरी डिटेल देते हैं, जहाँ से फ़ोन आया होता है उस फ़ोन नंबर को लिखते हैं और प्रार्थना पत्र को थानेदार साहब को दे देते हैं जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2025 को FIR दर्ज कर ली जाती है। FIR दर्ज करने के बाद जिस नंबर से इनको फ़ोन आया था उस नंबर पे फ़ोन करते हैं और जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो ये बताते हैं कि हम पटना पुलिस से बोल रहे हैं, ये नंबर कहाँ का है। अब जैसे ही सामने वाला लड़का, सामने से एक लड़के ने फ़ोन उठाया था, ये सुनता है कि पटना पुलिस का फ़ोन आया है तो तुरंत वो क्या करता है, फ़ोन को काट देता है। अब जैसे ही वो फ़ोन को काटता है तो पुलिस वाले उसे दोबारा से फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि फ़ोन काटने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन नंबर जो है आधार से लिंक है और आधार कार्ड पे तुम्हारा पूरा पता लिखा है। अगर तुमने फ़ोन काटने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हारे घर पे जाएंगे और तुम्हें घर से उठा लाएंगे। इसीलिए सीधे सीधे फ़ोन पे बात करो और जो हम पूछ रहे हैं उसे सीधे सीधे बताओ। वो कहता है कि साहब मैं तो पहले ही उस लड़की से कह रहा था कि मुझे किसी भी पचड़े में पड़ना नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मदद करने की वजह से पुलिस मुझे उठा के ले जाए। तो पुलिस वाले कहते हैं कि पहले तुम शांत हो और तुम्हें कोई पुलिस वाला उठा के नहीं ले जा रहा, पहले तुम ये बताओ तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ पे और किस अवस्था में वो लड़की और इस समय पे कहाँ है। तब जाके ये लड़का बताता है कि साहब 30 अक्टूबर 2025 की बात है, इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कोठा आता है। उस कोठे में दोपहर में लगभग 1 बजे के आसपास मैं एक लड़की के पास गया था समय बिताने के लिए। अब जब मैं उस लड़की के पास गया था, मैंने अंदर से कुंडी लगाई तो वो लड़की मेरे आगे हाथ जोड़ के रोने लगी, मेरे से मदद मांगने लगी, मेरे से कहने लगी कि मेरे को बचा लो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, एक बार मेरे परिवार वालों से मेरी बात करा दो, वो मेरे को ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मैंने उस लड़की की एक नहीं सुनी, मुझे जो करना था मैंने वो किया। उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया। घर पे आ गया, मैं शाम को खाना पीना खाया और सो गया। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई क्योंकि वो लड़की मेरे ख्वाबों में आती रही, वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरे से बार बार कह रही थी कि मेरे परिवार वालों से मेरी बात करा दो। लेकिन मैं उसे वैसे ही छोड़ के आ गया। इसके बाद 1 तारीख आती है, यानी कि 1 अक्टूबर 2025। 1 अक्टूबर 2025 को मैं सारे दिन उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो बेचारी लड़की गिड़गिड़ा रही थी, मैंने उसकी मदद भी नहीं की। अब सारा दिन गुजर जाता है, रात को जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तब भी रात को वो लड़की मेरे ख्वाबों में आ रही थी, मेरे से बार बार कह रही थी कि मेरे को बचा लो, ये लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने तय कर लिया कि अगले दिन मैं जाऊंगा, उस लड़की की उसके परिवार वालों से बात करा दूंगा। इसीलिए मैं 2 अक्टूबर 2025 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास कोठी पे जाता हूँ। मैंने कोठे की मालकिन से साफ साफ कहा था कि जिस लड़की के साथ मैं परसों गया था उसी के साथ जाऊंगा। कोठे की मालकिन ने उस लड़की को बुलाया। अब उस लड़की के साथ मैं उसके कमरे में गया। अब कमरे में गया तो वो बेचारी लड़की निगाह नीचे करे हुई खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा कि मैं आज तुम्हारे साथ कुछ भी करने नहीं आया, आज मैं तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों से कराने के लिए आया हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात करना, बाहर पता ना चल जाए नहीं तो कोठे की मालकिन मुझे पकड़ लेगी। अब इसने क्या किया था, उस लड़की को फ़ोन दिया था। फ़ोन उसने अपने भाई को किया था, भाई को फ़ोन किया था तो भाई को सारी जानकारी मिली। इसके बाद वो पुलिस वालों के पास गए, पुलिस वालों ने इस लड़के को फ़ोन किया और उस लड़के ने पूरी कहानी सुनाई। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, इस लड़के से कहते हैं कि ऐसा करो, तुम एक और बार उस लड़की के पास जाओ और उस लड़की से ये पूछो कि आखिर तुम यहाँ पे आई कैसे, तुम्हें किसने बेचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पति ने बेच दिया हो। अब ये लड़का क्या करता है, दोबारा से उसी कोठी पे जाता है, उसी लड़की के पास जाता है और लड़की से जाके कहता है कि मेरे पास पुलिस का फ़ोन आया था, तुम्हारे परिवार वालों से बात हुई है, वो मेरे से ये जानकारी लेना चाह रहे हैं कि तुम यहाँ तक आई कैसे। और जब वो उस लड़की से ये सारी बात पूछता है तो लड़की एक कहानी सुनाती है। दरअसल दोस्तों इस लड़की की उम्र है 25 साल, इसका नाम है बदला हुआ रिया। रिया शादीशुदा है, एक 3 साल का बेटा है, लेकिन
रिया की जो है कहानी थोड़ी बिगड़ी हुई है। इसके पति से छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता था, और लड़ाई झगड़ा होता था तो इसका पति क्या करता था, इसे मारता था, पीटता था, डांटता था, फटकारता था। रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो क्या करती है, अपने घर वालों को फ़ोन करती है। और जब घर वालों को फ़ोन करती है तो उसके घर वाले कहते हैं कि बेटा देखो, ये तुम्हारा पति है और सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी के साथ निभानी है। अभी तुम्हारा एक बेटा हुआ है, एक दो बच्चे और हो जाने दो, क्या पता ये सुधर जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ज़िंदगी भर तुम्हें मारेगा पीटेगा, वो शांत हो जाएगा, तुम उसे समझाया करो, प्यार से बात किया करो। अब रिया कहती है कि देखो, पति मुझे मारता पीटता है, घर वालों से मदद मांग रही है तो घर वाले उल्टे मुझे समझा रहे हैं, मेरा साथ कोई दे ही नहीं रहा है। इसीलिए लड़की क्या करती है, सारी टेंशन से दूर होने के लिए फेसबुक आईडी बना लेती है। और फेसबुक आईडी पे क्या है कि भाई देखो, पति मारता पीटता रहता है, घर वाले इसकी सुन नहीं रहे, फेसबुक पर किसी को दोस्त बना लूँगी, दोस्तों से बातचीत करूँगी, थोड़ा मन की बात उसे बता लिया करूँगी, इसके मन की बात सुन लिया करूँगी। इसीलिए ये क्या करती है, कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, इसके पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं। और जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं तो एक लड़के से इसकी बात होना शुरू हो जाती है। और जब लड़के से बात होना शुरू हो जाती हैं तो चैटिंग पे सारा दिन लगी रहती थी, मन की सारी बात बताती थी कि मेरा पति है, मारता है, पीटता है, 3 साल का बच्चा है, लेकिन मेरा पति के मन में मेरे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अब बात ही बातों में क्या होता है, रिया जो है उस लड़के से प्यार करने लग जाती है, और प्यार करने के साथ साथ इन दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। पहले ये लोग फेसबुक मैसेंजर पे बात करते थे, इसके बाद ये दोनों क्या है, फ़ोन पे बात करते रहते हैं, फ़ोन पे बात करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, सारी चीज़ करते थे। इसी बीच में क्या होता है, रिया कहती है उस लड़के से कि क्यों ना ऐसा हो कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाएं, इस सारी तकलीफ़ से दूर हो जाएं। लेकिन वो लड़का कहता है कि देखो, भाग तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा 3 साल का बेटा, उसका क्या होगा। तो रिया कहती है कि मेरा पति सिर्फ मुझे मारता है, ना कि मेरे बेटे को, बेटे से तो वो बहुत प्यार करता है। इसीलिए ये दोनों जो है घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। तारीख तय करते हैं 16 जून 2025। 16 जून 2025 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास का समय होता है, और वो लड़का और रिया पटना जंक्शन पे मिलने की बात करते हैं कि यहाँ से कहीं पे कोई ट्रेन जाएगी, उसमें बैठ के ये निकल जाएंगे। इसीलिए रिया क्या करती है, अपने घर से जितने भी पैसे होते हैं, जेवर होते हैं, उन सभी को निकालती है, एक बैग में डालती है, और सुबह ही घर से फुर्र हो जाती है, सीधे जाती है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पे बैठ के उस लड़के का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो लड़का आता नहीं है। ये लड़की उसे बार बार फ़ोन करती है तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। अब लड़की सुबह 4:30 बजे की आई हुई है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे हो जाते हैं, ये बैठी बैठी उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन कोई आता नहीं है। ये लड़की वहीं पे बैठी बैठी रोती है, ये सोचती है कि मैं घर से तो भाग आई हूँ, लेकिन अब जिसके साथ भाग रही थी वही नहीं आया। घर वाले इसको ढूंढ रहे होते हैं हर जगह, लेकिन ये कहीं मिलती नहीं है। स्टेशन पे बैठी बैठी इसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। इतनी ही देर में क्या होता है, वहाँ पे एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। वो लड़का आता है, इस लड़की से कहता है कि दीदी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप रो रही हैं, और आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये लड़की उससे कहती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम ऐसा करो, यहाँ से जाओ। वो लड़का कहता है कि दीदी, आप घर से आ गई हैं, आप चाहो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर पे सभी लोग हमसे प्यार करते हैं। घर के बाहर की दुनिया बड़ी मतलबी है, और इस मतलबी दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं होता। सब अपने मतलब से ही सबसे आपसे बात करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अपने घर चले जाइए, क्योंकि घर पे जो आपको प्रेम मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आप घर जाइए, बाहर की दुनिया बड़ी गंदी है, आप यहाँ पे मत बैठिए। अब होता क्या है, रिया को उस लड़के की बातें थोड़ी अच्छी लगने लगती हैं। इसीलिए रिया क्या करती है, उस लड़के को अपनी पूरी कहानी बता देती है कि उसका पति उसे मारता पीटता है, परिवार वाले उसकी सुनते नहीं हैं। फेसबुक पे उसको एक लड़के से प्यार हुआ था, उसके साथ भागने की पूरी प्लानिंग की थी, लेकिन वो लड़का यहाँ पे आया नहीं है। अब वो कहाँ जाए? तब जाके वो लड़का कहता है 20 साल का, आप ऐसा कीजिए, आप अपने घर पे नहीं जाना चाहती ना? वो कहती है कि नहीं, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा पति मुझे मारेगा पीटेगा, मेरे परिवार के लोग मेरा साथ देंगे नहीं, मैं अपने घर पे जाके करूँगी क्या कहूँगी कि मैं सुबह से कहाँ पे थी। इसके बाद वो लड़का क्या करता है, वो कहता है कि आप शांत हो जाइए, आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी नौकरी की और रहने की व्यवस्था करवाता हूं, ताकि आप वहां पे अपना जीवन आराम से काट सकें। अब ये लड़की उसकी बातों में आ जाती है और मान लेती है। थोड़ी ही देर में जंक्शन पे एक ट्रेन आती है, और ये ट्रेन कलकत्ता के इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाती है। यानी कि ये ट्रेन पटना से कलकत्ता जा रही थी,
और ये लड़का क्या करता है, कलकत्ता में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह लगती है, वहाँ पे इस लड़की को ले जाता है। वहाँ पे इस लड़की को एक कमरे में ले जाके बैठा देता है, कुछ खाने के लिए लाता है, इससे कहता है कि दीदी आपकी रहने की व्यवस्था तो यहाँ पे हो गई है, अब बस आपकी नौकरी की व्यवस्था करनी है, मैं शाम तक आ जाऊँगा, आपकी नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी, आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे, किराया भी निकाल लोगी, खा पी भी लोगी, सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद ये लड़का निकल जाता है। ये लड़की वहीं पे बैठी रहती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, पूरे 24 घंटे बीती जाते हैं। वो लड़का लौट के वापस नहीं आता। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आदमी उस कमरे का मालिक होता है। अब वो आदमी इस लड़की के पास आता है, इसको छूने की कोशिश करता है, इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो ये लड़की क्या करती है, उससे अपना बचाव करती है, शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे पुलिस को बुला लूँगी। तो वो आदमी कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पे कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि जो लड़का तुम्हें यहाँ पे लाया था ना, वो तुम्हारा सौदा कर गया है, पूरे 2 लाख रुपए लेकर मेरे से गया है वो तुम्हारे। अब जैसे ही इस लड़की को पता चलता है कि इसको बेच दिया गया है, तो इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस कमरे का मालिक जो है इस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार, जब तक उसका मन नहीं भर जाता। और इसके बाद उसे ले जाकर एक कोठे पे बैठा देता है। कोठे पर इस लड़की के बोली लगाई जाती है, ग्राहक आते हैं, ये लड़की वहाँ पे शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है। और जब ये लड़की चीख चिल्ला रही होती है तो इस लड़की को पकड़ा जाता है, बुरी तरह से पीटा जाता है और इससे कहा जाता है कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही तुम करो। अब मरता क्या ना करता, बेचारी लड़की यहाँ पे फंस गई है, इसे लोग पकड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इसीलिए ये क्या करती है, उनकी बात मान लेती है। और जब ये लड़की उन लोगों की बात मान लेती है तो दिन में ग्राहक आते हैं, कभी 2 ग्राहक आते हैं, कभी 4 आते हैं, 8 आते हैं, 10 आते हैं, 12 आते हैं, 15 आते हैं, दिन भर ग्राहक आते रहते हैं और इस लड़की को नोचते थे, खसोटते थे। और जिस समय पे वो ग्राहक आते हैं तब ये लड़की अपने पति को याद करती है। भले ही इसका पति इसे मारता था, पीटता था, लेकिन इतना दर्द वो उसको नहीं देता था जितना कि ये लोग दे रहे हैं। ये लड़की क्या करती थी, जो भी ग्राहक इसको सही सा लगता था उसके सामने हाथ जोड़ती थी, पैर पड़ती थी और कहती थी कि मेरी बात मेरे परिवार वालों से करा दो, मेरा 3 साल का बच्चा है, वो मेरे को याद कर रहा होगा, आप मेरी बात करा दो, मेरी मदद कर दो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता नहीं था। लेकिन एक दिन ये लड़का पहुंच जाता है 30 तारीख को। अब ये लड़का पहुंचता है तो इसकी आंखों में ये लड़की के ख्वाब आते हैं कि मदद मांग रही है, मैंने उसकी मदद की नहीं, इसीलिए वो पुलिस से बात करा दे, उसके परिवार वालों से बात करा देता है। परिवार वालों से बात कराता है तो पुलिस तक खबर पहुँचती है और जब पुलिस तक खबर पहुँचती है तो पुलिस इस लड़के को दोबारा से उसी कोठे पर भेजती है। फिर कोठे पे तो ये लड़का वापस आता है, पुलिस वालों को पूरी कहानी बताता है और इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, एक टीम बनाते हैं इस लड़की को कोठे पे से लाने की। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले डायरेक्ट जाके वहाँ पे रेड नहीं डाल सकते थे, जो कोठा है उस पर रेड नहीं डाल सकते थे, और इस्लामपुर थाने में भी पुलिस वाले खबर नहीं दे सकते थे। हो सकता है कि शायद जो कोठे की मालकिन है वो इस्लामपुर थाने में पैसे भिजवाती हो, इसलिए कोठा चल भी रहा है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, बिहार पुलिस के एक जवान को एक ऐसा रूप देते हैं जैसे कि मानो वो कोई ट्रक वाला है, और उसे लड़की का फोटो दिखाया जाता है कि लड़की ये है, ये लड़की तुम्हें मिले तभी तुम सेलेक्ट करना, नहीं तो मत करना। अब तारीख आती है 2 अक्टूबर के बाद की। अब होता क्या है, ये जो है लड़का वहाँ पे जाता है कोठे में जाता है, वहाँ पे लड़कियों को देखता है, लेकिन इसे कोई लड़की पसंद आती नहीं है। अब जब लड़की पसंद नहीं आती तो वो कहता है कि और लड़की दिखाओ, और लड़की दिखाई जाती हैं, उनमें भी रिया नहीं होती। अब ये लड़का कहता है कि तुम्हारे यहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आया, मैं किसी दूसरे कोठे में जा रहा हूँ, वहाँ पे शायद कोई लड़की अच्छी मिल जाए। तो कोठे की मालकिन कहती है कि एक लड़की और है, उसे और देख लो, अगर तुम्हें वो पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो तुम चले जाना। अब रिया को इसके सामने लाया जाता है। ये उस लड़की को देखते ही एक बार में पहचान जाता है। तो ये कहता है कि मुझे इस लड़की के साथ एक्स्ट्रा समय बिताना है। तो कोठे की मालकिन कहती है कि एक्स्ट्रा समय का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये जो वो पैसे मांगती है कोठे की मालकिन वो दे देता है। उसके बाद कमरे के अंदर चला जाता है, अंदर से लगा लेता है कुंडी। अब उस लड़की से जाके कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं पटना से आया हूँ, पटना पुलिस का सिपाही हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अब जैसे ही उस लड़की को पता चलता है कि पटना पुलिस वहाँ पे पहुँच गई है उसकी मदद के लिए, तो उस लड़की को बड़ी खुशी होती है कि अब वो अपने परिवार से, अपने बच्चे से मिल पाएगी। अब जो पटना पुलिस का आदमी है वो क्या करता है, तुरंत ही अपने साथियों को फ़ोन करता है, जो और पुलिस की टीम बाहर से उनको फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे लड़की मिल गई। इसके बाद
पटना पुलिस सीधे इस्लामपुर थाने में संपर्क साधती है। संपर्क साधने के बाद उन्हें लेके सीधे इस्लामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो कोठा है वहाँ पे दबिश मारती है। जैसे ही दबिश मारती है तो 2-3 लड़कियां और होती हैं जिनको इसी तरह से लाया गया था यहाँ पे, उनको भी छुड़ा देती हैं और इस लड़की को भी छुड़ा दिया जाता है। इसके बाद इसकी माँ, इसका भाई, इसका पिता, सब लोग इस लड़की से मिलते हैं, गले लग लग के रोते हैं। इसके बाद दोस्तों होता क्या है, ये लड़की एक कोठी पे होके आई थी और ना जाने कितने लोगों ने इसके साथ संबंध बनाया होगा। अब ये वाली बात इसके पति को पता चलेगी तो उसको कैसा लगेगा, और ये वाली बात छुपाने से छुपेगी नहीं। इसीलिए क्या होता है, इस लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है, इसके पति की भी काउंसलिंग कराई जाती है और फिर उसके बाद इस लड़की को इसके बच्चे और इसके पति से मिलवाया जाता है। बच्चा जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो उसके गले लग जाता है और वो रोने लगता है। ये माँ भी अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है और जो इसका पति है वो भी इसको स्वीकार कर लेता है। वो ये नहीं कहता कि वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई। इस कहानी की एंडिंग जो है काफ़ी हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। कभी कभी हमें अपने नज़दीक की चीज़ें ना, जो आँख के ज़्यादा नज़दीक चीज़ होती है वो बड़ी धुंधली दिखती है। इस लड़की को भी अपने पति की मार पिटाई बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। इसको फेसबुक पे एक लड़का पसंद आ गया तो इसने उसके ऊपर विश्वास कर लिया, ना कि अपने पति के ऊपर। पति किसी न किसी रीजन से तो मार रहा होगा, उस रीजन को सुधारने की कोशिश करती, कोई ना कोई तो वजह रही होगी तभी मारता था, क्योंकि उस पति ने इसको दोबारा से स्वीकार कर लिया। अब देखिए वो आदमी कितना अच्छा था कि उसने कोठे पे से आई हुई उस लड़की को दोबारा से स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई कमी होगी। मेरा मानना तो यही है, आपका जो मानना है आप बताइए। अब ये लड़की क्या करती है, फेसबुक पे मिले हुए आदमी के ऊपर उसके ऊपर विश्वास कर लेती है, वो आता नहीं है। अब तीसरे आदमी के ऊपर भी विश्वास कर लेती है, वो उसे कोठे पे बेच आता है। अब होता क्या है, कहना बस यही है कि बाहर के किसी भी आदमी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब वो 20 साल का लड़का इस लड़की को स्टेशन पे मिला था तो उसने कहा था कि बाहर की दुनिया बड़ी मतलबी होती है, बिना मतलब से कोई किसी की मदद भी नहीं करता। तभी इस लड़की को समझ जाना चाहिए था कि ये लड़का उसकी मदद करने के लिए क्यों आया था, उसको भी इससे मतलब था। और उसने इस लड़की को पश्चिम बंगाल ले जाके उस कोठी पे बेच दिया 2 लाख रुपए की। दोस्तों कहानी की एंडिंग भले ही अच्छी थी, लेकिन जो लड़की है उसकी कहानी बहुत ज़्यादा गलत थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। और जो पुलिस वाले हैं, इसके परिवार वाले हैं, इसका पति है, उन सभी की तारीफ करनी होगी कि उन सभी ने इस लड़की को उस कोठी पे से निकाला और आज ये लड़की अपने पति और अपने 3 साल के बच्चे के साथ राजी खुशी रह रही है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।